अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी आयत पर बात करेंगे जो 1400 साल पहले के मुशरिकीन मक्का के अकीदे को बयान करती है। मगर हैरत की बात यह है कि वही अकीदा आज कई मुसलमानों में जिंदा है। आयत है इल्ला लियुक़र्रिबूना इल्लल्लाहि ज़ुल्फ़ा, सूरह अज-जुमर, आयत नंबर 3। हम उनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो हमें अल्लाह के करीब कर दें। यानी ये लोग अल्लाह को तो मानते थे, लेकिन अल्लाह तक पहुंचने के लिए उन्होंने मज़ारों, बुतों और औलिया के नाम पर दरवाजे बना लिए। एक मुशरिकीन मक्का का अकीदा क्या था? वो कहते थे, हम इन बुतों या औलिया की इबादत इसलिए नहीं करते कि ये खुद खुदा हैं, बल्कि इसलिए करते हैं ताकि ये हमें अल्लाह के करीब कर दें। यानी वो अल्लाह को बड़ा मानते थे, मगर अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीले और बिचौलिए ढूंढते थे। अल्लाह ने इस अकीदे को शिर्क कहा और ऐसे लोगों को काफिर करार दिया। आज यही अकीदा फिर जिंदा है। आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में वही सोच देखने को मिलती है। कोई कहता है, हम दातागंज बख्श के पास जाते हैं, वो हमारी दुआ अल्लाह तक पहुंचा देते हैं। कोई कहता है, हम ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में जाते हैं ताकि वो हमारी मदद करें। कोई कहता है, गरीब नवाज हमें अल्लाह के करीब कर देते हैं। मगर भाइयों और बहनों, यह वही अकीदा है जिसका अल्लाह ने सूरह अज-जुमर में इनकार किया था। 3 कुरान का जवाब, इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़ार, सूरह अज-जुमर, आयत नंबर 3। बेशक अल्लाह उस व्यक्ति को हिदायत नहीं देता जो झूठा और काफिर हो, यानी जो अल्लाह के सिवा किसी और से मदद चाहता है, जो अल्लाह तक पहुंचने के लिए किसी और को दरमियान बनाता है, वो अल्लाह की नजरों में झूठा और गुमराह है। 4 नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा सअल्त फस्अलिल्लाह व इदा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह। तिर्मिजी हदीस 2516। जब भी कुछ मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, और जब भी मदद चाहो तो सिर्फ अल्लाह से मदद मांगो। यानी कोई वसीला या दरमियान नहीं, सीधा अल्लाह से तल्लुक रखो, क्योंकि वही सुनने वाला और दुआओं का कबूल करने वाला है। 5 असली वली अल्लाह कौन हैं? कुरान अल्लाह के वली वो हैं जो ईमान लाए अल्लाह पर और जिन्होंने परहेजगारी इख्तियार की। यानी वली अल्लाह वो नहीं जो मज़ार में दफन हैं और लोग उनसे मांग रहे हैं, बल्कि वो हैं जो जिंदगी में अल्लाह की इताअत में रहे और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। كفوا ألسنتكم فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. على رسلك يا عمر فأنصت. ألا تسمع ما يقول هؤلاء الناس؟ قد نافقوا يا أبا بكر. أنصتوا لي أيها الناس. الحمد لله القاهر فوق عباده. أما بعد، فإنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. रुक जाओ उमर, मेरी बात सुनो। तुमने सुना नहीं ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग मुनाफिक हो गए हैं। अबू बकर, मेरी बात गौर से सुनो लोगों। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए ही है जो अपने बंदों पर कुदरत रखता है। जो लोग मोहम्मद की इबादत करते थे वो जान ले कि मोहम्मद अब नहीं रहे, और जो अल्लाह की इबादत करते हैं वो जान ले अल्लाह अज़्ज़ व जल है और उनके लिए मौत नहीं है। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व
न कि खुद की तरफ, और अपने नामों के कलमे पढ़वाए, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती, रसूलुल्लाह 6 कब्र परस्ती और वसीला परस्ती का अंजाम, कब्रों को सजाना, उन पर चादरें चढ़ाना, गागर रखना, ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है। आपने फरमाया, अल्लाह की लानत हो उन लोगों पर जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा गाह बना लिया। सहीह बुखारी हदीस नंबर 1330। तो सोचिए, अगर नबियों की कब्र को सजदा गाह बनाना मना है तो औलिया की कब्रों को पूजना कैसे जायज हो सकता है? साथ हिदायत की राह क्या है? अगर वो ईमान लाए जैसे तुम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ईमान लाए तो वो हिदायत पाएंगे। यानी हिदायत का रास्ता सहाबा ए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का रास्ता है, जो सीधा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में चला, किसी वसीले या कब्र की तरफ नहीं गया। 8 नतीजा कंक्लूजन। आज जो लोग कहते हैं हम इनसे मांगते नहीं, बस इनके जरिए अल्लाह से लेते हैं, भाइयों, यही तो मशरिकीन का अकीदा था। अल्लाह ने कुरान में इसे कुफ्र बताया। इसलिए हमें चाहिए कि हम सीधे अल्लाह से तल्लुक रखें, जो हमें 24 घंटे सुनता है, जवाब देता है और हमारी हर जरूरत पूरी करता है। अंतिम पैगाम और दुआ, ऐ अल्लाह, हमें तौहीद पर कायम रख, हमें शिर्क और बिदत से बचा और हमें उन लोगों में शामिल कर जो तेरे असली वली हैं, जो तुझसे डरते हैं, तुझसे मोहब्बत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मांगते हैं। आमीन या रब्बल आलमीन।